हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कटिंग को लेके। इसके पहले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फरवरी और मार्च में हम कौन कौन से प्लांट कटिंग से लगा सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं बाय कटिंग। यानी आपके पास अगर एक प्लांट है तो आप उससे कई प्लांट कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं बहुत ऐसे पौधे हैं जिनको कटिंग से ग्रो किया जाता है तो आप उन प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है फ्री में प्लांट तैयार करने का। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ प्लांट को कटिंग से ग्रो करने से ही नहीं होता है। प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का सही समय, सही तरीका सब आना चाहिए, तभी प्लांट की कटिंग जो हम लगाते हैं तो उसका 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। नहीं तो काफ़ी बार यही शिकायत होती है हमें कि हम कटिंग तो लगाते हैं लेकिन हमारी कटिंग लगती नहीं है। तो उसकी काफ़ी सारी वजह है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि कटिंग हमें कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, किस तरह से हमें कटिंग की केयर करनी चाहिए जिससे कि कटिंग का रिजल्ट जो है वो 100% हो। तो मेरे गार्डन में मैंने फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें कटिंग से ग्रो किए हैं। मेरे अगल बगल घर के आसपास के एरिया में जहाँ भी कोई प्लांट ऐसा होता है जो कि कटिंग से ग्रो हो सकता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कटिंग से ग्रो कर लूँ। तो इसके लिए जो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले वो है पर्टिकुलर समय, यानी पर्टिकुलर टाइम। कटिंग हम हर समय एनी टाइम अगर ग्रो करेंगे या लगाएंगे तो वो नहीं लगता है, क्योंकि हम उस कदर एक्सपर्ट नहीं होते हैं जो कि हम जब भी कटिंग लगाएं हमारा कटिंग चल पड़े। तो हमें सबसे पहले जानना है कि कटिंग लगाने का सही समय कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा समय होता है कटिंग लगाने का रेनी सीजन और बाहर का मौसम। रेनी सीजन यानी ऐसा मौसम, यानी प्लांट को आप कैसे भी रखिए, कैसी भी स्थिति में रखिए, प्लांट अपनी ग्रोथ ले ही लेता है और बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करता है। और फिर स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है, क्योंकि इस टाइम जो भी प्लांट हमारे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं विंटर सीजन में वो अब ग्रोथ ले लेता है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है, उनमें नए नए फुटाव नजर आने लगते हैं, नई नई ग्रोथ नजर आने लगती है। तो ये जो सीजन होता है स्प्रिंग सीजन, इस टाइम आप प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। कि जब भी प्लांट अपनी ग्रोथ पीरियड में हो, प्लांट को हमें कटिंग से तभी लगाना चाहिए तो वो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो शायद में भी आपके पास जब भी आप कटिंग लगाएं तो आपका काफ़ी प्लांट कटिंग से नहीं भी ग्रो हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें दुखी नहीं होना है, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है। जब भी अगर हम कटिंग लगाते हैं तो हमारा कटिंग अगर नहीं चलता है तो फिर से ट्राई करिए और एक कटिंग लगाने की बजाय 8-10 कटिंग लगाएं, जिससे कि कोई ना कोई 1-2 कटिंग तो जरूर ही चल पड़ती है। अदरवाइज मार्केट में रूटिंग हार्मोन मिलता है, वो रूटिंग हार्मोन की मदद से अगर आप कटिंग लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, लगभग 100% ही मिल जाता है। लेकिन क्योंकि मैं रूटिंग हार्मोन नहीं यूज़ करती हूँ तो मैं जो कटिंग लगाती हूँ तो वो नॉर्मली मैं स्प्रिंग सीजन में लगाती हूँ या फिर रेनी सीजन में लगाती हूँ। पेरिनियल प्लांट जो कि विंटर में डॉर्मेंसी में जाते हैं और ये जो स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन में पेरिनियल प्लांट में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें आ रही है, इसमें भी आप देख सकते हैं ग्रोथ आ रही है। तो पेरिनियल प्लांट जो है, जो कि सारे डॉर्मेंसी में चले गए थे, अब स्प्रिंग सीजन आते ही इन सारे ही प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि इन प्लांट को अब हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो आपको जो जो प्लांट कटिंग से लगाना है अभी इस टाइम पेरिनियल प्लांट की कटिंग आप ले और लगा ले, जिससे कि जो जो प्लांट गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला है वो सारे ही प्लांट आपके पास कई सारे तैयार हो जाए और आपके पास ढेरों पौधे हों और फ्लावरिंग करने के लिए और आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये तो हुआ कि कब हमें कटिंग लगानी है। अब बात करते हैं कि कटिंग हमें कैसी कटिंग हमें लेनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कटिंग लगाएं तो कटिंग लेने का बहुत सारा तरीका है। पहले तो आप वो जानें कि कटिंग हमें कैसी लेनी है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी जो ऊपर का टिप होता है इन्हें हमें कटिंग से लगानी होती है। बहुत सारे कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको हम जो जॉइंट होते हैं प्लांट के स्टेम के साथ, स्टेम का जो जॉइंट होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ स्टेम के साथ जो स्टेम का जॉइंट होता है, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कि ऐसी जगह से ही हमें लगाना पड़ता है जहाँ दो स्टेम आपस में जुड़ रहे हों। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें जानना है कौन सा कटिंग किस तरह से ग्रो होता है। किसी के टिप पॉइंट से कटिंग लेना होता है, किसी का हार्ड स्टेम हमें कटिंग में लेना होता है, किसी का सॉफ्ट स्टेम हमें कटिंग में लेना होता है, किसी का जॉइंट जहाँ दो स्टेम आपस में जुड़ रहे हैं वैसी जगह से हमें कटिंग लेनी होती है।
तो हमें ये अच्छी तरीके से जानकारी लेनी है, उसके बाद हमें कटिंग लगानी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि कटिंग को हमें कैसी सॉइल मीडिया में लगाना है जिसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो। तो कब कटिंग लगाते वक्त फ्रेंड्स कभी भी हार्ड मिट्टी ना लें, हमेशा सॉफ्ट पोरस मिट्टी लें जो कि जिसमें रूट बहुत ही आसानी से डेवलप हो जाए। जैसे कि आप इस तरह से मिट्टी लें जो कि हाथ से आप बहुत ही आसानी से उठा सकें, एकदम से सॉफ्ट पोरस मिट्टी। आपके पास अगर कोकोपीट है तो आप उसको कोकोपीट और मिट्टी मिक्स करके फिर कटिंग लगाएं। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड और मिट्टी मिक्स करके फिर उसमें कटिंग लगाएं। क्रोटोन का पौधा जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल मीडिया है और बहुत ही सॉफ्ट और पोरस सॉइल मीडिया मैंने लिया है। इसमें मिट्टी और सैंड और थोड़ा सा कोकोपीट मैंने ऐड करा है और ये कटिंग मैंने लगा लिया। तो इस तरह से ये कटिंग लग गई। अब जब मैं इसे शिफ्ट करूँगी, जैसे कि अभी सुइटेबल मौसम है, स्प्रिंग सीजन है, इस टाइम हम प्लांट पॉट शिफ्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो अब जब मैं इन पौधे को शिफ्ट करूँगी दूसरे अच्छे पॉट में, बड़े पॉट में, तब मैं उस मिट्टी में अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड करके लगाऊंगी। यानी स्टार्टिंग में हमें फर्टिलाइज़र ऐड करके कटिंग को नहीं लगाना है। ज़्यादातर रीज़न यही होता है जिसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, जल जाता है। फर्टिलाइज़र की जो गर्माहट होती है वो प्लांट वो कटिंग बर्दाश्त नहीं करता है और वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कटिंग लगाते हैं कोशिश करिए एकदम से ड्राई मिट्टी में ही हम कटिंग लगाएं। किसी भी पुरानी मिट्टी यानी जो भी पॉट में हम लगा रहे हैं पहले से वो मिट्टी गीली हो, उसमें पहले कोई पौधा लगा हुआ था, ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को ना करें। क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास चल जाता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनसे ये गलती होती है और इसकी वजह से प्लांट मर जाता है। तो कोशिश करिए कि मिट्टी को अच्छी तरह से ड्राई कर ले, अच्छी तरह से सुखा ले, जिससे कि उसमें अच्छी तरह जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी फंगस कुछ भी हो उस मिट्टी में वो मर जाए, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स उस मिट्टी में जब हम कटिंग लगाएंगे तो वो कटिंग का सक्सेस रेट अच्छा होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस नहीं होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स तो जहाँ पे भी आप कटिंग ग्रो करेंगे, किसी पुराने पॉट में पहले से कोई पौधा लगा हुआ है ऐसे पॉट में, तो आप उस मिट्टी में थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर हुआ वो छिड़क दें, जिससे कि फंगस अटैक उस कटिंग को ना करे। ये चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें ध्यान रखना इस बात का कि कटिंग लगाने के बाद कटिंग को एकदम से धूप में या फिर एकदम से छाँव में मत रखिए। कटिंग जब भी लगाते हैं तो कटिंग को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे उसे छन के धूप आती रहे, पूरे दिन की ब्राइट लाइट आती रहे और एकदम से एयरेशन रहे उस जगह पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जो भी कटिंग लगाती हूँ, मेरे ये गमले यहाँ पे हैं और उधर आप देख सकते हैं वॉल है और वहाँ पे मैंने छोटे छोटे डब्बे में कटिंग लगाया है, जिसकी बहुत अच्छे से वहाँ पे रोशनी भी आएगी, हल्की हल्की धूप भी पड़ेगी और एयरेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से मेरी सारी कटिंग चल जाती है। तो हमें ऐसी जगह चूज़ करना है। या तो आप बड़े बड़े पौधे जैसे ये आप देख सकते हैं ऐसे पॉट हैं, उन पॉट में आप उस छोटे जिसमें भी आप कटिंग को लगा रखे हैं उस कटिंग के पॉट को आप उसमें रख दिए। तो वहाँ रखने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट धूप उस कटिंग पे नहीं पड़ती है और वो कटिंग को जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब उसे मिलती रहती है। और फ्रेंड्स इसके बाद ध्यान रखिए कि कटिंग लगाते वक्त हमेशा कोशिश करिए कि किसी पर्टिकुलर कोई छोटा सा कंटेनर हुआ, छोटा सा डब्बा हुआ या फिर ऐसा कुछ जिसको हम बाद में सेपरेट कर सकें, ऐसी चीज़ को यूज़ करके कटिंग लगाएंगे। तो कटिंग को जब हम शिफ्ट करते हैं उस वजह से काफ़ी बार ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि कटिंग तो हमारी चल जाती है लेकिन जब शिफ्ट करते हैं तो हमारा प्लांट मर जाता है। तो इसीलिए कटिंग लगाते वक्त हमेशा कोशिश करिए कि किसी और पर्टिकुलर छोटा सा कोई कंटेनर में ही हम कटिंग लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अक्सर ही इस तरह के जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं जो कि हमारे किचन से अक्सर वेस्ट निकल आते हैं, तो इसी में मैं कटिंग लगाती हूँ, जिससे कि मैं जब भी इस प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँ तो इसके रूट को मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करना पड़े। एज इट इज़ मैं इसके रूट समेत मिट्टी को निकालूँ और उसे एक दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँ। तो इस तरह से करने से फ्रेंड्स हमारे प्लांट कटिंग से लगने के बाद मरते नहीं हैं और अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। और जो शिकायत हमें अक्सर होती है कि कटिंग हमारे एक तो चलते नहीं है और चलने के बाद जब हम उन्हें शिफ्ट करते हैं तो हमारा मर जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने खुद अपने अनुभव से जाना है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है।
तो ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे कटिंग लगाते वक्त, चाहे वो आप स्प्रिंग सीजन में कटिंग लगाइए या फिर आप रेनी सीजन में कटिंग लगाइए। ये थी फ्रेंड्स आज की जानकारी, कटिंग लगाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी कटिंग बहुत अच्छे से चले और हम फ्री में ढेर सारे पौधे तैयार कर सके। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आगे मैं जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट जानकारी, इस टाइप की वीडियोस आपके साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।